हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पाइवोट टेबल के बारे में। देखिए, अगर आपने पहले के जो सीरीज मैंने अपलोड किए हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप ज़रूर से देखिएगा क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसी कंटिन्यूएशन में ये वीडियो चलते आ रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाइवोट टेबल का डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, अगर आप जॉब के लिए कहीं भी जाते हैं एक्सेल सीख करके, तो वहां पे पाइवोट टेबल अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो आप वहां पे पूरा का पूरा क्लियर तरीके से बता पाएं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे हिंदी में समझा रहा हूँ। देखिए, एक्सेल में पाइवोट टेबल ये एक पावरफुल टूल है जो बड़े से बड़े डेटा को समराइज, एनालाइज और ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके थ्रू आप डेटा को बहुत जल्दी क्विकली एवरेज, सम, काउंट या फिर किसी में ग्रुप कर सकते हैं बिना ओरिजिनल डेटा को चेंज किए हुए। तो इस तरीके से आप पाइवोट टेबल समझ सकते हैं शॉर्ट में। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस सेशन पे चलते हैं। एक मैंने सीट ले रखा है और उसका प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे मैंने एक ई कॉमर्स कंपनी का डेटा लिया हुआ है, जैसे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम, कंट्री, स्टेट, सिटी, रीजन और सेल्स प्रॉफिट ये दिया हुआ है। अब इस डेटा को हम एनालाइज और ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से समराइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका पाइवोट टेबल बनाएंगे। पाइवोट टेबल बनाने के लिए हम कहीं भी क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्लस ए दबा के सेलेक्ट ऑल करेंगे। सेलेक्ट ऑल करने के बाद आपको इंसर्ट में जाना है। फिर आप पाइवोट टेबल देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर रेंज कर टेबल रेंज फिलअप करने के लिए आ रहा है, जो कि हमने टेबल रेंज सेलेक्ट ऑल करके कर दिया है। और नीचे देखिए दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। देखिए, ये डेटा थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए न्यू वर्कशीट में मैं जाना चाहूंगा। एग्जिस्टिंग वर्कशीट ये क्या होता है, इसी सेम सीट पे आपका पाइवोट टेबल क्रिएट होगा। न्यू वर्कशीट में एक नई सीट क्रिएट होगी। तो मैं एक नई सीट क्रिएट करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मैंने ओके किया तो एक नई शीट क्रिएट हो गई है यहाँ पे। अब देखिए, इस तरह का हमारा कुछ पाइवोट टेबल का इंटरफेस दिखता है। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में पाइवोट टेबल बनेगा और राइट साइड में देखिए यहाँ पे नीचे चार बॉक्सेस हैं, फिल्टर, कॉलम, रोज, वैल्यूज। अब इन्हीं बॉक्सेस में हम फिलअप करेंगे तो और आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से यहाँ पे पाइवोट टेबल क्रिएट होते हुए नजर आएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जो वैल्यूज लिखा है नीचे में, इसमें हम कोई ना कोई न्यूमेरिक डेटा डालते हैं। न्यूमेरिक डेटा जैसे जिसमें कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, मैथ से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे देखिए सेल्स और प्रॉफिट है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सेल्स डालता हूँ वैल्यूज में। तो आप देखिए यहाँ पे सम ऑफ सेल्स आ गया। अब मैं चाहता हूँ डेटा को कंट्री वाइज देखना, तो कंट्री को उठा करके मैं रोज में डालता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए कंट्री वाइज डेटा समराइज होकर के आ गया। या फिर रोज से अगर आपको नहीं देखना है तो आप कॉलम्स में फिलअप कीजिए, तो आपको कॉलम वाइज आ जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं रोज में डालता हूं। और ये पूरा का पूरा आप देखिए कंट्री वाइज आ गया है। और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऊपर में सॉर्ट पे जाता हूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सेल है वो यहाँ पे ऊपर में आ गया और जो सबसे कम है वो नीचे आ गया। ठीक है, अब इस तरीके से आप यहाँ पे, जैसे मैंने कंट्री लिया तो आप स्टेट भी डाल सकते हैं या फिर सिटी भी डाल सकते हैं, जो मर्जी आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सिटी फिलअप किया तो सिटी वाइज यहाँ पर आ गया। और ये जो फिल्टर है, अब इस फिल्टर में मैं कंट्री डालता हूँ। जैसे मैंने कंट्री को फिल्टर में डाला तो आप देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आया, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे कंट्री वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मुझे इंडिया और जर्मनी सेलेक्ट करना है, तो मैं इंडिया जर्मनी सेलेक्ट करके यहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो आप देखिए पूरा का पूरा फिल्टर आउट हो गया इंडिया और जर्मनी का। अगर सिर्फ इंडिया का देखना है तो आप फिल्टर आउट करके इंडिया पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए पुणे, पटना, मुंबई, तीन यहाँ पे ऐसे हैं, सिटी हैं जो आपको यहाँ पे कितना सेल्स दे रहे हैं वो पूरा का पूरा दिखा रहा है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिल्टर में और भी डाल सकते हैं, जैसे रीजन है, इस रीजन को मैं यहाँ पे फिल्टर में डाल दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया नॉर्थ। नॉर्थ सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। आप देखिए नॉर्थ में एक भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे पूरी की पूरी कंट्री सेलेक्ट करता हूँ और पूरा का पूरा रीजन सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखिए सभी आ गया। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रीजन सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैं देखना चाहता हूँ सेंट्रल, तो सेंटर पे मैंने क्लिक किया। आप देखिए सेंट्रल से रिलेटेड कितने हैं हमारे पास, टोटल 5 ऐसे सिटीज़ हैं जो आपको सेल्स जनरेट करके दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समरीज पूरा का पूरा यहाँ पे देख सकते हैं और डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉलम के बारे में मैं थोड़ा सा देखता हूँ। जैसे अभी ये जो सिटी है इसको इसी में रहने देता हूँ और जो कंट्री है, कंट्री को मैं डाल देता हूँ कॉलम में। जैसे मैंने कंट्री को कॉलम में डाला तो आप देखिए कंट्री वाइज और कॉलम वाइज यहाँ पे आ गया है। इसको मैं एक काम करता हूँ, ऑल बॉर्डर कर देता हूँ तो अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो आप देखिए इंडिया में कितने हैं, यहाँ पे टोटल 3 सिटीज़ हैं और उनका टोटल कितना है, ग्रैंड टोटल नीचे दिया हुआ है। उसी तरीके से बेल्जियम है, डेनमार्क है, फ्रांस है, स्पेन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे रोज और कॉलम्स को यूज करके अच्छे तरीके से डेटा को समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको पाइवोट टेबल के बारे में अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियरिटी आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझते हैं पाइवोट टेबल से पाइवोट चार्ट कैसे बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।